सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के सपोर्ट और आशीर्वाद से ये कथा और शिव भक्तों तक पहुँचेगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। और एक ख़ास बात, एक गुरु बहना है जो अपने जीवन से परेशान हो गई हैं, अपने जीवन ही समाप्त कर देना चाहती हैं। और कुछ गुरु भाई, कुछ गुरु बहन और कमेंट की हैं। मैं इनके नाम की अर्जी महादेव के चरणों में कथा के लास्ट में लगाऊंगी, तो कथा को आप लोग अंत तक सुनिएगा। कथा बड़ी ही सुंदर है। और देखिए गुरु बहना, आप अपने जीवन से इतना परेशान हो गई हैं, इतना परेशान हो गई हैं कि अपना जीवन ही समाप्त कर देना चाहती हैं। तो गुरु बहना, इस कथा को सुनिए। और लास्ट में मैं सभी गुरु भाई गुरु बहन से यही कहूँगी, सब लोग इनके लिए, आप सब हमारे साथ मिलके इनके लिए दया मांगें। तो गुरु भाई गुरु बहन, आज की जो कथा है बड़ी दुख भरी है। एक ऐसी दुखियारी माँ की है, एक ऐसी पत्नी की है, एक ऐसी लड़की की है जो सारे जीवन अपने कष्ट उठाती रह जाती है। बाकी देखिए, भगवान कितना हो परीक्षा ले लें, कितना हो कष्ट दे दें, अगर जो व्यक्ति टूटता नहीं है, विश्वास भरोसा बनाए रखता है, तो एक दिन ऐसा फल मिलता है, इतना मीठा फल मिलता है कि संभाले नहीं संभलता है। देखिए, एक राज्य में एक राजा थे। राजा बड़े संपन्न राजा थे, बहुत धन दौलत तो पूछना नहीं था। बाकी उनके जीवन में बहुत सी कमियां थीं। बहुत सी कमियों का आप लोग सोच रहे होंगे कि जब धन दौलत है तो बहुत सी कमियां कहाँ से आएंगी। देखिए, वो एक विवाह किए, 2 विवाह किए, 3 विवाह किए, 4 विवाह किए, 5 विवाह किए, 6 विवाह किए, 7 विवाह किए, पर संतान की प्राप्ति नहीं हुई। अब उनके साथ साथ 7 जिंदगियां, सातों की सातों, सभी लोग तो उसी नाव पे सवार थे, तो इसलिए परेशानी ज़्यादा हुई कि नहीं हुई। सभी लोग तो राजा के साथ इस समस्या से परेशान ही थे कि उनकी संतान नहीं थी। और जो उनकी छोटी पत्नी थी, सबसे बाद में जो आई थी, वो एक गरीब परिवार से आई थी, थोड़ी सीधी सादी थी, सज्जन थी। देखिए, सरल व्यक्ति, जो सरल मनुष्य रहते हैं, वो छल कपट मन में नहीं रखते हैं, तो वो छल कपटी नहीं थी। बाकी 6 रानियाँ बहुत छल कपटी थीं, बहुत चालाक थीं, अच्छे बड़े बड़े राजाओं की लड़कियाँ थीं। और ये बेचारी कहाँ छोटी घर की लड़की आई हुई थी। राजा इसको ब्याह के लाए थे कि हो सके छोटे घर की लड़की है तो इससे हमारी संतान हो जाए। पर देखिए, संतान सुख भी जब हमारे भाग्य में लिखा रहेगा तो जरूर होगा, पर जिसका नहीं भी होता है उस पर भी महादेव की कृपा दृष्टि पड़ जाए। जिसके भाग्य में नहीं रहता है, यही तो कहते हैं कि भाग्य बदलना हो तो महादेव की चरण में जाइए, महादेव की सेवा करिए, महादेव को पुकारिए। ये तो देवों के देव महादेव ऐसे देवता हैं कि बस देते ही रहते हैं। तो जो राजा की पत्नी थी, उनका नाम कौआ हकनी लोग रख दिए थी। 6 रानियाँ मिलके उनका नाम कौआ हकनी रखी थी। उनको पुकारती थी कौआ हकनी कह के। और उनसे जैसे नौकरानियों से काम कराया जाता है, वैसे छोटी रानी से काम कराती रहती थे लोग। राजा की कोई संतान नहीं हुई। धीरे धीरे समय बीतता रहा, राजा की चिंता बढ़ती रही। कितना धन दौलत, इतना राज्य वैभव, इसका सुख कौन उठाएगा, इसका सुख कौन भोगेगा। अब राजा बड़े चिंतित रहते थे। एक दिन राजा अपने बगीचे में, उनका बहुत बड़ा बाग था, उस बगीचे में घूम रहे थे
और घूमते घूमते पेड़ पौधों को देख रहे थे। ठंडी ठंडी शीतल बयार बह रही थी, उसी में घूम रहे थे और यही मन में सोच रहे थे कि अब हमारे जीवन में लग रहा है कि सुख नहीं लिखा है। 1 विवाह किए, 2 विवाह किए, 3 विवाह किए, 4, 5, 6, 7 कर लिए, बाकी तो अभी तक कोई संतान हमारी नहीं हुई, ना लड़की हुई ना लड़का हुआ। अब यही बात सोच रहे थे कि तब तक उधर ही से एक महात्मा जी जा रहे थे। महात्मा जी की नज़र राजा पे पड़ी। राजा का चिंतित मुख देख के महात्मा जी कहे कि हे राजन, तुम बड़े चिंतित लग रहे हो, क्या बात है? राजा कहे कि महात्मा जी क्या बताऊं, सब कुछ रहते हुए सब कुछ बेकार है, हमारी संतान ही नहीं है। इतना विवाह कर लिए लोगों के कहने पे, प्रजा के कहने पे, अपने सगे संबंधियों के कहने पे, मंत्रियों के कहने पे विवाह पे विवाह करते गए, बाकी संतान की सुख की प्राप्ति नहीं हुई। इस धन का क्या होगा, इस वैभव का क्या होगा, यही सोच रहा था। महात्मा जी कहे कि तुम्हारे जीवन में संतान सुख का योग है, बाकी उसके लिए तुमको एक कार्य करना पड़ेगा। तुम्हारे बाग में एक आम का पेड़ गुच्छेदार फल देता है, गुच्छे में आम उसमें लगता है। जिस गुच्छे में 7 आम लगे होंगे, उस आम को तीर और धनुष के द्वारा काटना और दाहिने हाथ से काटना तो बाएं हाथ में 7 आम को लोक लेना और वही अपने रानियों को खिलाना, तो जरूर संतान सुख की प्राप्ति होगी। अब राजा महात्मा के कहे अनुसार, राजा कुशल राजा थे ही, धनुष बाण चलाना जानते ही थे। अब अपनी तरकश कमान लिए और बाग में घूमने लगे, गुच्छा खोजने लगे कि कौन से गुच्छे में 7 आम है। घूमते घूमते उनको आखिर एक गुच्छा नजर आई गया जिसमें सिर्फ 7 आम थे और आम बिल्कुल पके पके पीले पीले थे। अब राजा धनुष बाण लिए और चलाए, दाहिने हाथ से चलाए, बाएं हाथ में लोके और अपने रानियों के पास लेके गए। तो 6 रानियां तो अपना सज सवर के बैठी हुई थी, बाकी छोटी रानी को रानियां कोई ना कोई काम दिए रहती थी। उनको यही समझती थी कि छोटे घर से आई है, नौकरानी के समान है, इसे बस काम कराओ। जब 6 रानियों को देखे तो कहे कि छोटी रानी कहाँ है? तो रानियां कहीं कि अरे कहीं घूम रही होगी, छोटे घर की है, वो क्या जाने की राजसी ठाट बाट क्या होती है, कहीं पगली घूम रही होगी, कौआ हकनी तो है वो। तो राजा कहे कि ठीक है, वो आएंगी तो ये काम उनको दे दीजिएगा, 6 आम एक आम आप लोग ले लीजिए और खा लीजिए। तो 6 रानी सोची कि क्यों उसको आम देना, और राजा कहे कि इसको आप लोग खाएंगी तो जरूर संतान की प्राप्ति होगी, महात्मा जी ऐसा बताएं। अब 6 रानी सोची कि हम लोग तो राजा के घर से आए, हम लोग की संतान होगी तो राज्य पे राज्य करेगी, और कहाँ एक छोटी जाति की एक छोटी कुल की लड़की आई है, वो अगर जो उसका संतान हो गया तो वो इस राज्य पे राज करेगा, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। देखिए जाति पात्र का भेदभाव जो करता है, छोटे बड़े का जो भेदभाव करता है, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं जरूर धोखा खाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए सभी तो इंसान ही हैं, सभी एक ही रास्ते से आए हैं और एक ही रास्ते पे जाना है, तो क्यों जाति पाति का भेदभाव करना? क्यों? जब महादेव हमारे नहीं करते हैं, हमारे गुरु नहीं करते हैं, तो हम कौन होते हैं जाति पाति और छोटी जाति का भेदभाव करने वाले, छोटे बड़े का, अमीर गरीब का ये फर्क देखने वाले हम कौन होते हैं? बाकी बहुत लोगों की बात ये समझ में आती नहीं है। अब 6 रानियां क्या की कि 7 आम को बांट के एक आम वैसे ले ली और एक आम में से फाकी फाकी करके 7 बंटवारा कर ली और 7 आम खा गई। छोटी रानी के कान में ये बात गई कि राजा साहब आम दे के गए हैं संतान प्राप्ति के लिए। आम मांगने लगी तो रानियां कहीं कि आम तो हम लोग खा गए। तो रानी छोटी वाली जो थी उनको कही कि अरे तुम कौआ हकनी हो, तुम आम खा के क्या करोगी, तुमको संतान की क्या ज़रूरत है। बाकी रानी बड़ी सहनशील थी, छोटी रानी बड़ी सहनशील थी। कहीं कि ये बताइए दीदी कि आप लोग आम खाई हैं तो गुठली कहाँ फेंकी हैं? तो वो लोग बताएं कि हम लोग कचरे के ढेर में गुठली को फेंक दिए हैं। अब छोटी रानी गई और उस कचरे के ढेर से, देखिए संतान सुख के लिए कचरे के ढेर से गुठलियों को उठाई और उसमें थोड़ा थोड़ा गूदा लगा हुआ था, उसी को खाई।
समय बीतने लगा, समय बीतने लगा। कुछ ही समय बाद पता चला कि 6 रानियाँ तो गर्भवती नहीं है, पर छोटी रानी गर्भवती है, जिसको कौआ हकनी कह के पुकारती थी लोग। अब 6 रानी को बड़े परेशानी कि हम लोग तो पूरा पूरा आम खाए, हम लोग को गर्भ रहा ही नहीं है। देखो कौआ हकनी को रह गया गर्भ, ये माँ बनने वाली है। अब तो राजा बस इसी को मान सम्मान देंगे। 6 रानी अब उससे जलने लगी। समय बीतने लगा। अब वो समय भी आ गया गुरु भाई गुरु बहनों कि जब वो बच्चे को जन्म देंगी। 9वां महीना बच्चे का जन्म देने का समय आ गया। 6 रानी दाई बुलाई और दाई को इतना धन दौलत दी दाई का मुंह चुप कराने के लिए। तो कौआ हकनी रानी पूछी कि दीदी ये बताइए हमको पीड़ा हो रही है, बच्चा कैसे होगा? तो 6 रानी कहीं कि अपने आंख पे काली पट्टी बांध लो और अंधेरी कोठरी में चले जाओ, अगर जब वहाँ जाओगी तभी तुम्हारा बच्चा होगा। छोटी रानी बिल्कुल सरल व्यक्ति, जैसा उनकी जेठानियाँ बताएं वैसे, जैसे मतलब उनकी सौतने, जेठानियाँ नहीं कह सकते हैं, सौतने कह सकते हैं, जैसी उनकी 6 सौतने बताएं वैसा वो की आंख पे काली पट्टी बांधी और अंधेरी कोठरी में दाई माँ के साथ चली गई। जब दाई माँ के साथ गई तो खूब सुंदर सुंदर एक बालिका और एक बालक, यानी एक कन्या और एक पुत्र को जन्म दी। किलकारियाँ महल में गूंज गई। बाकी वो तो दाई को इतना धन दौलत दी थी लोग कि तुरंत दाई माँ बच्चा इन लोग को सौंप दी, रानियों को, 6 रानियों को, और वहाँ पे ले जाके बच्चे के जगह पे एक ईंट और एक पत्थर रख दी। आहारे, एक माँ तो बच्चे को जन्म दी पर मुख भी नहीं देख पाई, अंधेरी कोठरी, आंखों पे काले पट्टी। ये 6 माँओं को देखिए, ये भी तो माँ बनी थी। ऐसा नहीं है कि राजा की छोटी पत्नी को पुत्र हुआ, पुत्री हुई तो ये लोग माँ नहीं बनी, ये भी तो माँ कहलाती। पर ये बाझन की बाझन ही रह गई, इनका कलेजा नहीं कापा। बच्चों को उठाई और 6 रानियाँ लेके चली गई। कुम्हार जहाँ आवा लगाता था, आवा आप लोग समझ रहे होंगे, गुरु भाई गुरु बहनों जो जान रहे होंगे, जो नहीं जान रहे होंगे, कुम्हार का आवा वो होता है जहाँ मिट्टी के बर्तन बना के और पकाया जाता है। उसी आवे में आवा कुम्हार लगा के छोड़ा हुआ था, आग लगानी बाकी थी। तो 6 रानियाँ सोची कि उस आवे में अगर जो रख देंगे तो उसी में जल के बच्चा ख़त्म हो जाएगा। एक हांडी थी, उसी हांडी में दोनों बच्चों को रख दी और वहाँ से रख के चली गई। कुम्हार और कुम्हारी संयोगवश रात को आग नहीं लगाए, सुबह में आए, और सुबह में आए तो देखे कि वहाँ बच्चे 2 रो रहे हैं। बच्चों की आवाज़ जब कुम्हारन सुनी तो ममता से उसका कलेजा फूट आया, उसके सीने से दूध आने लगा, उसके छाती से दूध आने लगा। बच्चों की आवाज़ सुन के कुम्हारन कही कि ये कैसी महादेव की कृपा है, ये कैसी महादेव की दया है कि देखिए कहीं बच्चे रो रहे हैं और हमारी छाती से दूध अपने आप आ रहा है। अब कुम्हार कहा कि ये महादेव की ही लीला है, चलो भाग्यवान खोजा जाए। आवे में खोजे लोग तो बर्तन में, एक हांडी में एक बच्चा, एक लड़का और एक लड़की। जब दोनों पति पत्नी देखे तो बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए, क्योंकि वो भी, उनकी भी संतान नहीं थी। वो भी एक तरह से समझिए तो महादेव की ही दया थी, कृपा थी कि उन लोगों को बच्चा मिल गया। अब बच्चे को उठाए लोग, कहाँ कोई अब आवा लगाता है, कहाँ बर्तन पकाता है। बच्चे को लेकर दोनों पति पत्नी बड़ा खुश हुए और घर चले गए। अब उस बच्चे का लालन पालन करने लगे और इधर अब राजा को जानकारी हुई कि बच्चा हुआ है। जब महल में गए तो पता चला कि ईंट और पत्थर हुआ है। रानी कौआ हकनी अब उनको तो बनाई थी लोग, अब और भी उनको पागल बना दी। राजा कहे कि अब हमारे भाग्य में संतान नहीं लिखा है, लग रहा है महात्मा जी झूठी भविष्यवाणी किए थे। अब राजा यही सोच के अपनी किस्मत मान के और चुप हो गए। अब रानी को इतना सताने लगी, सब इतना सताने लगी 6 रानियाँ मिलके कि उनको महल से बाहर कर दी। रानी को महल से बाहर कर दी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और उधर कुम्हार के घर राजा के बच्चे पलने लगे। धीरे धीरे समय बीता। बच्चे जब 3-4 साल के हुए तो जब बोलने लगे तो अपनी
तूतली आवाज़ से कहे कि माँ हमको हाथी और घोड़ा बना दो। अब कुम्हार और कुम्हारिन मिट्टी का हाथी और घोड़ा बना दिए कि बच्चे खेलेंगे। देखिए बच्चे छोटे रहते हैं तो जिद करते हैं कि हमको ये चीज़ चाहिए, हमको वो चीज़ चाहिए। तो जब हाथी घोड़ा लोग मांगे तो कुम्हार कुम्हारिन कहाँ औकात थी कि वो हाथी घोड़ा उनको देते, पर मिट्टी का ही हाथी और घोड़ा बना दिए। अब दोनों बच्चे कहाँ जाते हाथी घोड़ा को लेके? उसी राजा के तालाब में, राजा के पोखरे में, और जाते तो कहते कि माटी का घोड़ा माटी का लगा, पानी पियो घोड़ा पानी पियो हाथी। जब ऐसा कहते तो ये बात रोज़ कोई ना कोई सुनता, रोज़ कोई ना कोई सुनता। एक दिन 6 रानियाँ उस तालाब पे घूमने गई थीं। सुनी कि ये तो लग रहा है कि राजा की तरह दिख रहे हैं, ज़रूर लग रहा है कि दोनों वही बच्चे हैं। आखिर ये मिट्टी का घोड़ा और मिट्टी का हाथी उस कुम्हार के घर से ही इनको मिल सकता है। अब रानियाँ लगी पता लगाने, पता चला कि वही बच्चे हैं। ये कुम्हार और कुम्हारिन आवे से पाए हैं बच्चे को। अब 6 रानी आई गुरु भाई गुरु बहनों, और खटवास मचवास लेके को भवन में चली गई, सो गई। शाम को जब राजा आए, बारी बारी से 6 रानियों के पास गए। 6 रानियाँ एक ही बात कहती कि हम उठेंगे, हमारा दुख तभी दूर होगा। एक कुम्हार और कुम्हारिन है, उनके 2 बच्चे हैं। उन 2 बच्चों का कलेजा अगर जो काट के हम लोगों को दिया जाए, हम लोग उसको पका के खाएंगे, तभी हम लोग स्वस्थ होंगे, तभी हम लोग को कौन से बाहर होंगे। अब राजा थे ही, राजा का आदेश तुरंत हुआ कि वो दोनों बच्चों को लाया जाए, उन सबों का कलेजा काट के और इन लोगों को दिया जाए पका के। गुरु भाई गुरु बहनों आवा में डाल के अभी कलेजा ठंडा नहीं हुआ था कि कलेजा खाने की बात कर दी। राजा के आदेश पर कुम्हार कुम्हारिन के पास सैनिक गए, कहे कि अब तुम्हारे पुत्र और पुत्री चाहिए, हमारी 6 रानियों को इनका कलेजा खाना है। जब ये बात कुम्हारिन सुनी तो सोचिए उस समय क्या बीतेगी। हम और आप ये कथा सुन रहे हैं, हम ये कथा को आप लोगों को सुना रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं। सोचिए रुआं सिहर जा रहा है कि किसी मासूम का कलेजा, एक इंसान के बच्चे का कलेजा, और उन्हीं का खून, उन्हीं का खानदान। ऐसी रानियां निर्दयी थीं। अब कुम्हार कुम्हारिन देना तो नहीं चाहते थे, पर जबरन सैनिक उनसे बच्चों को छीन लाए। कुम्हार कुम्हारिन कितना हो रोए, कितना हो गाए, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ा। सैनिक बच्चों को लेके चले आए, बच्चों को राजमहल लाए और जल्लाद बुलाए, और जल्लाद आया, बच्चों को आरी से चीर के और उन लोगों का कलेजा, उन लोगों का मांस निकाला और एक हांडी में पकाया, 6 रानियों को दिया। 12 निर्दयी माँ, 12 सौतेली माँ, इसी को कहते हैं कि जिसका कर्म फूटे उसकी माँ न रहे, जिसका कर्म फूटे उसकी सौतेली माँ हो। अब सौतेली माँ उस मांस के टुकड़े को, उस मांस अपने बच्चे के कलेजे को खूब रच रच के खाई, और जब खा ली तो सभी बाहर आ गए कि अब तो हम लोग बच्चे को मरवा दिए आखिरकार। बड़ा प्रसन्न, बड़ा खुश। अब क्या कि जो मांस और जो हड्डी उड्डी बची थी, कौआ हकनी तो बेचारी पागल थी, घूमी रही थी। एक जगह देखी कि एक हांडी में थोड़ा बहुत मांस है और हड्डी उड्डी फेंका गया है। सबको बटोरी और बटोर के ले जाके एक राजा के ही बगीचे में गाड़ दी, गड्ढा खोदी, उसी में गाड़ दी। समय बीतने लगा, धीरे धीरे वहाँ एक सुंदर सा पौधा हुआ, खूब सुंदर 2 पौधे निकले, एक बेला और एक चमेली। 2 फूल वहाँ निकले, और दोनों फूल इतना फुलाते, इतने हरे भरे, इतना बाग महकती कि राजा अब रोज बाग में जाते तो फूल खोजते कि कौन सा फूल है जो इतना सुगंधित है, इतना महक रहा है। राजा कहे कि जो सुगंध आ रही है उस फूल को जो लाएगा उसको हम आधा राज और आधा पाट दे देंगे। अब समय बीतने लगा, सभी लोग कोशिश करने लगे फूल खोजने की। फूल तो दिखता, बाकी इतना पाताल में दिखता कि वो किसी के मिलने मान का नहीं रहता। सभी कोशिश करने लगे। अब 6 रानियां कहीं कि हम लोग फूल को लाएंगे। बाग में गईं। जैसे बाग में गईं तो जो बेला था वो चमेली से कहा कि बहन,
हमारी कसाई माँ आ रही हैं, हमारी निर्दयी माँ आ रही हैं। तो बहन कही कि हाँ भैया, डाल इतनी ऊपर करो, इतना आकाश में अपनी डाल को करो, इतना आकाश में अपने पात को करो, इतना आकाश में अपने फूल को करो कि हमारी निर्दयी माँ कभी पाए ना। अब पौधा इतना ऊंचा हो जाता कि कोई फूल पाता ही नहीं। 6 रानियाँ बारी बारी कोशिश करने लगी, कोई नहीं पा पाई। अब बात पहुंची कौआ हकनी तक, जो राजा की छोटी रानी थी, 7वीं रानी। तो रानी कही कि ऐसा है कि फूल को मैं लाऊंगी। वो सरल तो थी, सज्जन तो थी, पर बुद्धिमान थी। पर कई चतुर मिलके एक बुद्धिमान को भी झूठा साबित कर देते हैं, नकारा साबित कर देते हैं। वैसा ही 7वीं रानी के साथ हुआ था। रानी कहे कि मैं फूल लाऊंगी। राजा कहे कि बड़े बड़े लोग ला नहीं सके, तुम कैसे लाओगी? 6 रानियाँ कहीं कि बड़ बड़ लोग बहाए जाए, गधा पूछे कितना पानी, ये हम लोग ला नहीं सके, और एक छोटी जात की, छोटी कुल की है, और आएगी राजा के बाग से फूल लाएगी। रानी कहीं कि महादेव की कृपा होगी तो मैं ज़रूर फूल ला लूँगी। अब फूल के लिए बाग में गई तो जो बेला था वो अपनी बहन चमेली से कहा कि बहन, माँ आ रही है। चमेली कही कि हाँ भैया, माँ आ रही है। जब ऐसा दोनों कहे तो बेला कहा कि ऐसा है बहन कि डाल पात को जमीन पे सोहरा दो और इतना गहागक फूल करो कि माँ का आंचल भर जाए, माँ मेरी फूल से ही लद जाए, इतना फूल हो जाए। दोनों भाई बहन का पौधा जो है नीचे हो गया और इतना फूल लगा, गुरु भाई गुरु बनो, इतना फूल लगा कि कौआ हकनी जो थी फूल तोड़ते तोड़ते थक गई, फूल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। खूब ढेरों फूल लेके कौआ हकनी राजा के पास गई, और जब राजा के पास गई तो राजा देखे कि इतना ढेर सारा फूल लाई है और इसी को फूल मिला है। तो राजा कहे कि फूल आखिर इसको क्यों मिला है, उस पौधे को ही कटवा दो। अब बढ़ई बुलाया गया। जब बढ़ई बुलाया गया तो उस पौधे से आवाज़ आती है कि डाल मत काटना भैया, पात मत काटना, आ गए बाबा के दुश्मन, यानी पिताजी के दुश्मन आ गए, हमारी डाल को, हमारी पात को काट देंगे। बाकी इस आवाज़ को कोई अनसुना कर दिया। राजा भी सुन रहे थे कि इस पौधे से आवाज़ आ रही है। उस पेड़ को कटवा दिए। आज जब उस पेड़ को कटवाए तो उसमें से सुंदर सुंदर कोमल कोमल 12 साल की लड़की और 12 साल का लड़का निकला। राजा देख के चकित, सभी लोग देख के उस राज्य के चकित कि इस पौधे से 2 बालक निकले। अब सभी लोग परेशान। तो 6 रानियां कहने लगी कि इस पौधे से निकला है तो बच्चा हमारा है, क्योंकि हमारे राज्य में था। बड़ी रानी कहती कि पहले बड़ी रानी मैं हूँ तो बालक हमारे हुए। अब सब लोग अपनी अपनी बात 6 रानियां कहने लगी। लास्ट में कौआ हकनी कही कि बच्चे हमारे हैं। जब ये बात कही तो राजा कहे कि कैसे बच्चे तुम्हारे हैं? तो कही कि जब हम बच्चों को जन्म दी थी तो मैं अपने कानों से सुनी थी कि हमारे बच्चे रो रहे हैं, वही बच्चे हमारे हैं। ये षड्यंत्र के तहत हमारे बच्चों को दूर कर दिया गया था, ये हमारे बच्चे हैं। तो राजा कहे कि इसका क्या साक्ष्य है, क्या प्रमाण है, क्या सत्यता है? रानी कहे कि मैं अगर जो इसकी माँ हूँ और अगर जो ये लोग इसकी माँ हैं तो सबकी छाती से, जिसका बच्चा है उसकी छाती से दूध आ जाएगा। अब सब लोग कोशिश करने लगे, सब लोग भगवान को मनाने लगे। किसी के छाती से दूध नहीं आया गुरु भाई गुरु बहनों। और जैसे कौआ हकनी कही कि हे महादेव, आज हमारे सत्यता का प्रमाण आपको देना पड़ेगा, हमारी संतान के लिए, हमारे बच्चों के लिए। और जैसे ही ऐसा कहीं मानो छाती से नदी बह गई, दूध की धारा बह गई, और दूध की धारा ऐसी बही कि बच्चों के ऊपर जा पहुंची। राजा बड़ा प्रसन्न हुए कि जरूर इसके अंदर महादेव की कृपा है, महादेव की दया है, तभी तो इसके बच्चे इतना दूर करते करते मिल गए। और 6 रानियों को गड्ढा खुदवा के और उस गड्ढे में ढकवा दिए राजा, और अपनी छोटी रानी के साथ
अपने बच्चों के साथ राजपाट चलाए। तो गुरु भाई गुरु बहनों, ऐसी निर्दयी माँ, ऐसी सौतेली माँ भगवान किसी के नसीब में ना लिखे। अगर जो जिसकी माँ मर जाए, हे प्रभु उसको भी उठा लीजिए, पर ऐसी सौतेली माँ किसी के भाग्य में ना लिखिएगा। जैसा कि मैं कही थी, कुछ गुरु भाई, कुछ गुरु बहन कमेंट किए हैं, मैं उनकी अर्जी महादेव के चरण में लगाऊंगी। तो एक चांदनी गुरु बहना है जो अपने जीवन से बड़ा परेशान हो गई हैं। कहीं है कि हमारे लिए दया मांगिएगा कि जीवन तो नहीं, मौत मिल जाए। तो देखिए गुरु बहना, घबराना नहीं चाहिए, दुख सुख तो आता जाता रहता है, परेशानियां सब पे आती है। माता सीता को देखिए, माँ अनसुईया को देखिए, ऐसी बहुत सी महिलाएं आपको दिख जाएंगी जो बहुत से कष्ट की हैं। क्या उनके जैसा आपको कष्ट है? वो तो इतना कष्ट करके अपना जीवन सुख में जी। तो कम से कम उन लोगों को देखिए। और शरीर, ये शरीर हम बहुत पुण्य कर्म किए हैं तो इस जन्म में हमको मनुष्य का तन मिला है, तो इसको क्यों व्यर्थ गंवाना? ये बहुत बड़ा अपराध है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और एक गुरु बहना है लालसा देवी शेरपुर से। गुरु बहना बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। और एक तारा यादव और उनकी बेटी हैं सीमा यादव। सीमा जी कमेंट की हैं कि हमारी माता जी का स्वास्थ्य ठीक रहे, हमारी माता जी ठीक रहें। तो मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ सीमा जी कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनकी माता जी पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। सदा ये स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, जहाँ रहें वहाँ हमेशा अपना खुशी सब में बांटती रहें। और शारदा देवी कमेंट किए हैं कि मैं आपकी कथा रोज़ सुनती हूँ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरु बहना। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे महादेव, हे शिव गुरु, इनके पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। दूधो नहाएं, पूतो फलें, इनका पूरा परिवार स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। और एक रीना गुरु बहना कमेंट की हैं कि मैं आपकी कथा रोज़ सुनती हूँ और लोगों को सुनाती हूँ। गुरु बहना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कथा को सुनती हैं और लोगों को सुनाती हैं। मैं भी महादेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इनके पूरे परिवार पे, इन पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, ताकि ये गुरु बहना आपकी कथा और लोगों तक सुनाती रहें, आपकी चर्चा, आपका बखान और लोगों तक बताती रहें। और एक सीता देवी गुरु बहना एक फौजी हैं, कमेंट की हैं कि मैं फौज में रहते हुए आपका कथा सुनती हूँ। देखिए गुरु बहना, हम लोग घर में सुरक्षित इसलिए हैं कि हमारे फौजी भाई बहन सीमा पे, सरहद पे हमारी रक्षा करते हैं। तो मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, ये गुरु बहिना जहाँ भी रहें वहाँ हमेशा सुरक्षित रहें, सुखी रहें और इनका परिवार सुखी रहे। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।